नाम मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुला है ने पाया। दर्शकों, वर्ष था सन 1398 विक्रमी संवत 1455 को, जब कबीर साहब जी सशरीर चल के इस घोर कलयुग में आए थे और कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। दर्शकों, यूँ तो आपने कबीर साहब जी के अंतिम यात्रा यानी मगहर लीला के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा होगा, जिसमें कबीर साहब जी सशरीर अपने निज धाम सतलोक को गए थे और उन्हीं की यादगार में मगहर में एक और हिंदुओं ने मंदिर बनाया था यादगार के रूप में, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों ने मज़ार बनाया था। लेकिन आज का जो विषय है वो कबीर साहब जी के प्रकट दिवस की है। दर्शकों, आपको दिखाएंगे कि कबीर साहब जी किस तरह से प्रकट हुए थे और कबीर साहब जी के प्रकट की लीला क्या है, क्योंकि हम पहुँचे हैं सतलोक आश्रम बैतुल में और यहाँ पे विजुअल के माध्यम से, कटआउट्स के माध्यम से ये चीज़ बताई जा रही है कि कैसे कबीर साहब जी का प्रकट हुआ था। क्योंकि कबीर साहब जी का अभी तक हमने सुनते आए थे जयंती या जन्मोत्सव, लेकिन वास्तव में यहाँ पे मनाया जा रहा है कबीर साहब जी का प्रकट उत्सव। प्रकट उत्सव क्या है और इसके बारे में जानकारी क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ सतलोक आश्रम बैतुल में आए श्रद्धालु से पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर कबीर साहब जी कैसे सशरीर सतलोक से आए थे और कैसे उन्होंने यह लीला की थी इस घोर कलयुग में। दर्शकों, तमाम जानकारी के लिए अंत तक बन रही है हमारे साथ। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं कबीर साहब जी के प्रकट दिवस की और आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में नेपाल सहित भारत के 14 बड़े सतलोक आश्रमों में कबीर साहब जी का प्रकट दिवस काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। दर्शकों, दिनांक 27, 28 और 29 जून को कबीर साहब जी का 629वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में, इस महासमागम में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर व आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे कई भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दर्शकों, इसी सिलसिले में हमारी टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम बैतुल मध्य प्रदेश में और हम आपको आज दिखाएंगे कि पहले दिन में समागम में कितनी संख्या में, कितने तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और पहले दिन में क्या खास होने वाला है यहाँ सतलोक आश्रम में। हम पहुँच चुके हैं सतलोक आश्रम बैतुल के मेन पंडाल पे और आप देखेंगे तो यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और आपको बता दें कि अभी कुछ समय पश्चात प्रथम दिन का जो है पाठ प्रारंभ होने वाला है और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि भाई पहले दिन के जो पाठ का जो स्टार्टिंग होता है वो किस तरह से होता है, क्या क्या होने वाला है यहाँ पे जो उपस्थित श्रद्धालु इनसे जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, जैसा कि हमें पता चला है कि आज पहला दिन है कबीर साहब जी के प्रकट दिवस की, तो सर पहले दिन क्या क्या प्रोग्राम होते हैं वो हमें बताइए। आज ये परमात्मा परमेश्वर कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के पहले दिन में 3 दिवसीय पाठ होगा। यहाँ गरीबदास जी का अमर ग्रंथ पाठ का शुरुआत होगी। पहले दिन से ही भंडारा चालू हो जाता है और दूसरे दिन एस.के. रमणी का कार्यक्रम, दहेज मुक्त विवाह का कार्यक्रम होता है और तीसरे दिन समापन होता है। इसी बीच दहेज मुक्त विवाह, देहदान एवं रक्तदान के शिविर भी लगाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुना कि अभी कबीर साहब जी का जो प्रकट दिवस है इसके संबंध में पहला दिन में वाणी का पाठ स्टार्ट होने वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेज है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो सारा चीज़ लगा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी के तस्वीरें लगी गई है, ये प्रणाम स्थल है और इधर की बात करें तो श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उमड़ी हुई है। दर्शकों, आपको दिखाएंगे कि इस दौरान समागम में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, कैसे क्या क्या नियम है, सारी चीज़ आपको रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहे हैं कबीर साहब जी के 629वें प्रकट दिवस के अवसर पर आज पहला दिन है और श्रद्धालु की संख्या आप देख सकते हैं। जहाँ तक कि जो पंडाल शेड है, जहाँ तक कि आपकी नज़र जाती होगी, वहाँ तक के सारे श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित है। एक साइड भाइयों की व्यवस्था है और वहीं दूसरी साइड में आप देखेंगे तो माताओं और बहनों की व्यवस्था है और जो श्रद्धालु हैं हाथ जोड़े खड़े हैं और जो पाठ है वो प्रारंभ हो चुका है और संत रामपाल जी महाराज जी के इस पाठ में क्या क्या होने वाला है वो आपको दिखाएंगे। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि इधर बहनों की, माइयों की पाठ पठन की व्यवस्था की गई है और सेम यही व्यवस्था उधर भक्तों की साइड की गई है। यहाँ पे जो उपस्थित हैं इनसे जानेंगे कि आखिर वाणी का महत्व क्या है। जी नमस्कार। साहब, क्या नाम आपका? जी मंजिता दासी। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए तारीख बदलते हैं, महीने बदलते हैं और समागम की जो इवेंट है वो बदलते हैं, लेकिन हर बार संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ ही क्यों होता है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 3 दिवसीय का अखंड पाठ चल रहा है। मतलब परमात्मा जी का प्रकट दिवस 3 दिवसीय मनाया जाता है और ये हर साल मतलब प्रकट दिवस जून में मनाया जाता है।
इस वाणी का बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पूरे विश्व में। यहाँ से छोटे छोटे पशु पक्षी से लेके पूरे जीव जंतुओं में इस वाणी का मतलब जो अमर वाणी का जो पाठ चलता है 3 दिवसीय, तो इसका पूरे विश्व में पूरे पशु पक्षी जीव जंतु को लाभ मिलते हैं। इससे जो जीव जंतु के या फिर मनुष्य के जो जितने भी पाप होते हैं वो उनका नष्ट होते हैं पाप, और उन्हें मतलब सारे विश्व को शांति मिलती है और पुण्य एकत्रित होते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो ग्रंथ है काफ़ी मोटी है, तो हमें इस ग्रंथ के बारे में बताएंगे कि भाई इसमें किस तरह की ज्ञान है, किस तरह की बातें लिखी हुई हैं। जी, इस ग्रंथ में मतलब जो वाणियाँ चलती तो इसमें पूरे ग्रंथों का सार दिया है, और इसमें मतलब जी ये पूरा ग्रंथ का पूरा निचोड़ अपना वेद शास्त्र भागवत गीता का पूरा सार, पूरा निचोड़ सूक्ष्म वेद है ये, इसमें पूरा सार दिया है पूरे ग्रंथ का। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमने अभी तक सुनी है कि कबीर साहब जी की जयंती या जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कबीर साहब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। इसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताइए। सत साहिब जी, हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का 3 दिवसीय अखंड पाठ चलता है, जिसमें महापुरुषों की वाणी इसमें सम्मिलित हैं। सभी धर्मों से प्रमाणित है, सभी ग्रंथों से प्रमाणित है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, और उसी का अखंड पाठ चल रहा है महापुरुषों की वाणी का। और उसमें परमात्मा से शरीर सतलोक से आते हैं और कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, जिससे उनकी परवरिश की जो लीला होती है कंवारी गायों से होती है, और फिर धरती पे आके परमात्मा एक भक्त की तरह, एक संत की तरह, एक महापुरुष की तरह लीला करते हैं, जिससे सभी को ज्ञान देते हैं, सद्भक्ति प्रदान करते हैं। और आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी बोलते हैं उनका एविडेंस देते हैं, प्रमाण देते हैं, क्या आप जो बोल रहे हैं इस बात का कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण है? जी बिल्कुल है। संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान देते हैं प्रमाण के साथ देते हैं, सभी धर्मों में प्रमाण है और सभी ग्रंथों में प्रमाण है। और संत रामपाल जी महाराज जी अपने ग्रंथों को खोल के बताते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा कौन है, जिनकी भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि यहाँ पे कबीर साहब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि ये जो प्रकट दिवस है कबीर साहब जी के 600 साल पहले सशरीर आने के बारे में मनाई गई है। और जैसा कि अभी बहन जी ने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी बतलाते हैं कि इनका प्रमाण भी हमारे वेद शास्त्रों में है। दर्शकों, आज की इस कवरेज में आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर जी का प्रकट दिवस कैसे मनाया जाता है। दर्शकों, हमारी टीम दूसरे दिन भी कवरेज करेंगी, तीसरे दिन भी कवरेज करेंगी, और दूसरे दिन के कवरेज में आपको दिखाएंगे कि सतलोक आश्रम में होने वाले दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर, देहदान का जो शिविर लगता है, इसके बारे में हमारी टीम कवरेज करेगी। दर्शकों, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए सतलोक आश्रम बैतूल में। कैमरा पर्सन सोजल के साथ मैं मुक्तानंद, ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद।